Hello everyone, let us study about the tooth decay. I mean dental caries. So before this we have to study about the construction of a tooth. हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोग दांत के बनावट पर विचार करेंगे। यहाँ पर दांत अर्थात टूथ का सबसे ऊपरी लेयर, सबसे बाहरी लेयर, जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे हैं, सबसे बाहरी लेयर कैल्शियम फॉस्फेट का होता है, जो शरीर में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। दांत का सबसे ऊपरी परत कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो हमारे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है और यही चमकीला होता है। इसको हम लोग टूथ एनेमल बोलते हैं। दिस इज नोन एज टूथ एनेमल। उसके बाद का सेकेंड लेयर जो है यह डेंटाइन कहलाता है। यह बोन की तरह का होता है, यह भी कैल्शियम का कंपाउंड है, यह बोन की तरह का होता है, लेकिन यह उतना हार्ड और उतना चमकीला नहीं होता है जितना कि टूथ एनेमल। और अंदर वाला जो है ये पल्प कैविटी, जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिंग्स होते हैं। नर्व एंडिंग और ब्लड वेसल्स होते हैं। टूथ को भी ब्लड की सप्लाई की जाती है। तो ये मुख्य तीन लेयर हैं, टूथ एनेमल, डेंटाइन और पल्प कैविटी। यह दांत की बनावट है। अब यह क्यों डीके होता है? प्रश्न उठता है कि डीके क्यों होता है। हमारा जो टूथ एनेमल है यह पानी में डिजॉल्व नहीं होता। पानी और अल्कलाइन मीडियम में भी यह डिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन एसिड में डिजॉल्व होगा। यदि माउथ का पीएच 5.5 से कम हो तब यह उसमें डिजॉल्व होना शुरू होता है। हमारे मुंह का पीएच अगर 5.5 से कम हो जाए तब यह उसमें डिजॉल्व होना शुरू होता है। अब प्रश्न यह है कि हमारे मुंह में एसिड कहाँ से क्रिएट होगा। हम अगर खाना खा लेते हैं और ठीक से अपने माउथ को वॉश नहीं करते हैं, क्लीन नहीं करते हैं, तो दांत में फंसे हुए फूड पार्टिकल को बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज किया जाता है। बैक्टीरिया उन फूड पार्टिकल को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में एसिड क्रिएट करते हैं। सुबह में दांतों पर देखा जा सकता है हल्का पीला परत चढ़ा होता है, वह एसिड का होता है। तो अगर हम खाना खाएं रात में और फूड पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए और यही हमारी हैबिट हो जाए, तो धीरे धीरे जो है हमारे टूथ एनेमल बैक्टीरिया द्वारा क्रिएट किए गए एसिड में डिजॉल्व होते रहते हैं और इस तरह टूथ एनेमल हमारा धीरे धीरे ऊपरी परत खत्म हो जाता है। यह चमकीला परत एक बार जब खत्म हो जाएगा तो फिर इसका निर्माण नहीं होता है। अतः खाना खाने के बाद दांत को क्लीन रखना जरूरी है अगर आपको डेंटल या टूथ डीके से बचना है। टूथ डीके से बचना है तो माउथ को क्लीन रखना जरूरी है। खाना खाने के बाद अवश्य ब्रश करना चाहिए। यह जरूरी है कि खाना खाने के बाद अगर दिन में भी हम खाना खाते हैं तो उसे अच्छी तरह जो है मुंह में पानी लेकर रिंज करें ताकि फूड पार्टिकल निकल जाए। और बात है, अगर यही आदत है तो टूथ एनेमल तो ख़त्म ही हो जाता है। उसके बाद फिर डेंटाइन के साथ यही क्रिया होती है और धीरे धीरे दांत में गड्ढे बनते हैं, जिसको टूथ कैविटी कहते हैं। जब ये यहाँ तक पहुँच जाते हैं तब आपके जो बैक्टीरिया द्वारा जो एसिड क्रिएट होता है ये नर्व एंडिंग को प्रभावित करते हैं और टूथ पेन होता है। अगर हम दांतों पर जीभ को घुमाते रहे खाना खाने के बाद भी, तो सलाइवा इन दांतों पर पहुंच पाता है और यह सलाइवा हमारे दांत को क्लीन करता है या बचे हुए फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर जाता है। लेकिन जब ये बैक्टीरिया हावी होते हैं ज़्यादा मात्रा में, हमारी आदत गलत है, फूड पार्टिकल अर्थात खाना खाने के बाद बिना क्लीन किए हुए प्रतिदिन हम सो जाएं, तो ये बैक्टीरिया यह काम करते रहते हैं और धीरे धीरे बैक्टीरियल सेल और फूड पार्टिकल दांतों के ऊपर एक हार्ड पीला लेयर बनाते हैं जिसे टूथ प्लग कहते हैं। ये टूथ प्लग हार्ड होते हैं और मसूड़ा और दांत के मिले जुले भाग को कवर कर लेते हैं और अंदर से अपना जगह बना लेते हैं ताकि सलाइवा नहीं पहुंच पाए। वहाँ अगर सलाइवा नहीं पहुंच पाता है इस रीजन में, देखिए इस क्षेत्र में
इस क्षेत्र में प्लक जो है इकट्ठे होते हैं। अब ये बैक्टीरिया का जगह हो गया, यहाँ पर बैक्टीरिया फ्रीली एक्ट करेंगे, यहाँ पर कोई सलाइवा नहीं पहुँचेगा और ये आराम से कैविटी बनाते हैं। हमारे दांतों को ये बैक्टीरिया डैमेज करते हैं और एक समय आता है कि ये दांत कमज़ोर होकर के टूट जाता है, या अगर नहीं भी टूटा कैविटी जो बन जाती है तो फिर ये कैविटी धीरे 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 पल्प कैविटी तक पहुंचती है और नर्व एंडिंग को हार्म करती है, जिससे टूथ पेन होता है। धन्यवाद, थैंक यू।